जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 23 और 24 अगस्त 2022 के वृश्चिक राशिफल की और साथ ही इन दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां जानेंगे कैसी रहेंगी और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 23 अगस्त की। 23 अगस्त मंगलवार का दिन है। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। ये सुबह 6:08 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सिद्धि नाम का योग इस दिन बन रहा है और सुबह 10:45 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके आगे पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ये अपनी ही राशि सिंह राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 3:38 से लेकर शाम 5:15 तक का रहेगा। 24 अगस्त की चर्चा करते हैं। 24 अगस्त बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि ये सुबह 8:32 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और व्यतिपात नाम का इस दिन योग बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र ये दोपहर 1:39 तक है। उसके आगे पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन सुबह 6:56 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मिथुन राशि से कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और सूर्य ये सिंह राशि में ही विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:23 से लेकर 2 बजे तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से हालांकि बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। लेकिन 23 अगस्त 2022 की सुबह 10 बजे से लेकर और 24 अगस्त की सुबह 5:55 तक त्रिपुष्कर योग बन रहा है। और त्रिपुष्कर योग ये बहुत ही शुभ योग होता है। काफ़ी शुभ योग ये माना जाता है ज्योतिष में और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य में इंसान को बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार, शनिवार और रविवार इनमें से किसी भी दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनने वाले इस विशेष योग को त्रिपुष्कर योग कहते हैं। और इस योग में धन लाभ होने से 3 गुना फायदा मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में 3 बार करने का मौका मिलता है। तो वाहन, मकान, आभूषण या कोई भी कीमती वस्तु खरीदने के लिए ये योग बहुत ही शुभ होता है। तो यदि इस शुभ योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसके फल में 3 गुना वृद्धि होती है। और वहीं इसी योग वाले दिन यदि कोई अशुभ मुहूर्त भी बना हो तो वह भी अपनी अशुभता में 3 गुना वृद्धि करता है। तो त्रिपुष्कर योग वाले दिन भी मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कौन कौन से कार्य इस योग में करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। इस योग में खरीदारी करना आपके लिए शुभ हो सकता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और धार्मिक यात्राएं करना इस योग में बहुत ही लाभदायक होगा। कीमती वस्तु जैसे कि सोना या चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। इस शुभ योग में जमीन जायदाद की खरीदारी करना ये भविष्य में आपको ज़्यादा लाभ दिला सकता है। व्यापार से जुड़े सौदे, बड़े सौदे करने के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। तो इस तरह से ये सभी कार्य इस योग में कर सकते हैं, लेकिन शुभता और अशुभता का ध्यान जरूर रखना चाहिए और कार्य को करते हुए भी कुछ सावधानी बरतनी है। इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए, वस्तुओं को बेचने से बचना चाहिए। किसी भी कीमती वस्तु का खोना नहीं होना चाहिए। इस समय अशुभ माना जाता है, तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करेंगे। तो यहाँ चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। और चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा 23 अगस्त से लेकर 24 अगस्त की सुबह 6:56 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद ये अपनी राशि बदलकर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ 24 अगस्त की सुबह 6:56 तक ये आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। इसके बाद ये नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि भाग्य स्थान कहलाता है। तो पहले यहाँ 23 अगस्त से लेकर 24 अगस्त की सुबह 6:56 तक के समय की बात करते हैं।
क्योंकि यहाँ अष्टम भाव में चंद्रमा है और अष्टम भाव ये परिवर्तन, शोध, रिसर्च और जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। तो इस समय आपको सावधानी और संभल कर चलने का रहेगा। इस समय कोई भी परिवर्तन आप ना करें। कोई भी नया काम या कोई भी नया निवेश इस समय करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय मानसिक चिंताओं से आप घिरे रह सकते हैं। किसी बात को लेकर मन बेचैन रह सकता है। साथ ही आपके खर्च भी अधिक रहेंगे। किसी प्रॉपर्टी, विशेषकर संतान पे ही आपका खर्च हो सकता है। तो जोश में आकर अचानक से किसी भी निवेश को करने से इस समय बचना है आपको। और साथ ही इस समय किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत के लिए भी आपका ये धन खर्च हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। इधर उधर के व्यर्थ कार्यों में आप अपना कीमती समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें। अपने सहयोगियों के साथ मेल जोल बनाकर रखें, आपके काम बनेंगे। और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। पेट से संबंधित परेशानी से गुजरना पड़ सकता है आपको, इसलिए खासकर अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के साथ संयम द्वारा स्थितियों को सुधारने का प्रयास करें। जिद में आकर अपनी बात पर अड़े रहने से तकलीफ़ें आपके लिए और आपके परिवार के लिए बढ़ सकती हैं। आपके संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों में खटास आ सकती है। छोटी सी गलती गलतफहमी पैदा कर सकती है आपके जीवन में। मन आपका व्याकुल रहेगा। भावनात्मक तौर पर इस समय आप थोड़े परेशान भी रहेंगे। कुछ व्यर्थ की चिंता आपको यहाँ सताएगी, घिरे रहेंगे आप। दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। सभी तथ्यों को जानने के लिए थोड़ी छानबीन भी ज़रूरी रहेगी। लेकिन अगर आप गुस्से में आकर कोई भी कदम उठाते हैं तो उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए कोई जल्दबाजी ना करें। सही समय का चुनाव करें आप। इस समय कुछ बेवजह का डर सा भी आपको सता सकता है। नकारात्मकता से तो इस समय बिल्कुल दूर रहें, दूरी बनाकर रखें। और जो भी वृश्चिक राशि के छात्र रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सफलता मिलेगी इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को। और यात्राओं के भी योग आपके लिए बनेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। गुप्त विद्या का जो भी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, सफलता मिल सकती है। समय को बेहतर बनाने के लिए उपाय ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें। गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। पक्षियों को दाना पानी खिला दें, इससे भी शुभता बढ़ेगी आपके लिए। और घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें इस समय। और जब चंद्रमा ये 6:56 के बाद मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 24 अगस्त को, तो यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बदलेंगी। ग्रह स्थितियाँ बदलेंगी तो समय भी आपके लिए बदलेगा। परिस्थितियों में भी बदलाव होगा और समय आपके लिए अनुकूल बनेगा। भाग्यशाली ये समय आपके लिए साबित होगा। भाग्य भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ आपको अपने कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। निवेश के लिए समय उत्तम रहेगा। नए काम की शुरुआत के लिए उत्तम रहेगा। और पिछले समय से जो आपकी कुछ मानसिक परेशानियाँ, चिंताएं चल रही थी, वो आपकी यहाँ दूर होंगी। आपके खर्चों में कमी आएगी, फिजूल खर्चों में कमी आएगी यहाँ। और संचित धन में वृद्धि होगी। आय प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होने से आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी। आपका व्यापार व्यवसाय इस समय खूब तरक्की पर रहेगा। अच्छा लाभ आप कमाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप, जिससे अपने सहयोगी कर्मियों का, अपने वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा और उनके प्रशंसा के पात्र भी आप बनेंगे। घर परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। संतान की ओर से भी इस समय माता पिता बहुत खुश रहेंगे और उनके शिक्षा या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता आपकी थी तो वो भी यहाँ समाप्त हो गई। स्वास्थ्य में भी आपको यहाँ सुधार दिखाई देगा। आप खुद को बेहतर और ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आप अपने नियमित व्यायाम पर, खान पान पर पूरा ध्यान देते रहें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर हर तरह से ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इस समय का पूरा लाभ आप उठाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।